रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। आपका इंतजार करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक घर देख लिया, कल इंशाल्लाह हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तबा बेटी, देखो तुम सारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकती हो, जानती हो। अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा बेटा। पापा, औसाफ कयानी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है। औसाफ कयानी? लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो हमारे सारे कर्जे अदा करने के लिए तैयार है अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो। उसकी ये जुर्रत? मेरी बेटी पे नजर रखता है वो? पापा, नजर की तो और बात है ना, उन्होंने मुझे इज्जत से प्रपोज किया है। पागल हो गया है वो? अपनी उम्र देखी है उसने? शादीशुदा है, जवान बेटे का बाप है। तो क्या हुआ पापा, दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं? इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करोगे? इसमें हर्जी क्या है? अगर वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी को भेज दूं। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों खफा हो रहे हैं? भगो मत, जाओ अपने कमरे में, जाकर पैकिंग करो, अपना जरूरी सामान समेटो। और वो फाइज कहां है, उसे भी कहो कि वो भी अपनी पैकिंग करे। जाओ। नहीं पापा, देखिए मेरी और अपनी ना सही, मगर फाइज के बारे में सोचे, वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? बेटा, तुम्हें हमारे लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने सोने का निवाला खिलाया है तुम्हें। अगर अब तुम्हारे बाप पे मुश्किल आन पड़ी तो क्या ऐसे में तेरा साथ नहीं? आप ही का तो साथ दे रही हूं पापा। पापा के जाने के बाद आपने हमें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। मां बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन पापा फाइज, उसने तो दुख तकलीफ का नाम तक नहीं सुना। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है बेटा। आज समझदार हो गया है, मैं उसे समझा लूंगा, बहुत अच्छी तरह समझा लूंगा। पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। उसके फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो मेरा बेटा है, बाजू है मेरा, मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। तो मुझसे क्या चाहती? हाँ?
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ पापा कि जिस घर को मम्मा ने चाहतों मोहब्बतों से बनाया वो किसी और के पास ना जाए। फाइज बड़ा होकर आपका बिजनेस संभाले। अगर हमसे ही सब कुछ छिन जाएगा तो फाइज क्या करेगा? वो फिर से मेहनत करेगा, मेहनत करके वो फिर सब कुछ बना। उसके बड़े होकर तालीम हासिल करने में सालों लग जाएंगे और ये सब तो सदियों में बनता है ना पापा। आपको तो ये सब दादा अब्बू ने दिया, लेकिन आप फाइज के लिए पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं? मुश्किलात, मेहनतें, स्ट्रगल। देखो बेटा, इसमें हर्जी क्या? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सिफर से शुरू करते हैं और फिर करोड़ों में खेलते हैं। खैर, तो मुझसे कुछ कहने वाली थी। शायद उसके बारे में जिसे तुम पसंद करती। पापा, आपसे किसने कहा कि मैं किसी को पसंद करती थी? मुझे ऐसा लगा बेटा, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता आया तुमने टाल दिया। उसकी रीजन तो मेरी स्टडी थी। मैं उससे पहले कुछ करना नहीं चाहती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती। बाहर किसी सूरत में तुम्हारी शादी औसाफ से नहीं कर सकता, और मैं हर हाल में उनसे शादी करूंगी, क्योंकि वही हमारे मसले का आखिरी हल है। तुम पहले इतनी जिद्दी कभी नहीं थी। ये जिद नहीं, अक्लमंदी है पापा। अगर हमारे पास सब कुछ चला गया तो मुझे कौन पूछेगा? दौलत जाते ही लोग आंखें फेर लेते हैं। देखो, मेरी उम्र के बंदे के साथ शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकती। आप उसकी फिक्र न करें, मैं खुश रहूंगी। और वैसे ही मुझे कामकाज की आदत नहीं है, मैं ऐश करूंगी पापा। मैं उन्हें फोन करूंगी।